ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। उन सब व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार है जो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपेक्षा ये रखती हैं कि आप इस तरह से मुझे आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अब आज जो बताने वाली हूँ, जो बकरी होने वाले हैं बृहस्पति, अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं। 1 मई से आ चुके हैं और अगले 2025 मई तक वहीं रहने वाले हैं। लेकिन इनकी जो है गति बदल जाएगी। मतलब ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अतिसारी और बकरी मार्गी, ये सब गतियाँ हैं, इनके प्रभाव होते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो उसमें शुभता बढ़ जाती है। पहले ये टाइम बता देते हैं, 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक ये बकरी रहेंगी। सौर मंडल के ये बड़े ग्रह में इनकी गिनती होती है और 12 वर्ष बाद एक ही राशि में आ रहे हैं जो कि वृषभ राशि है। अब अगले 12 वर्ष बाद फिर से वृषभ राशि में आएंगे। ये वक्रत अवस्था सबको कुछ से कुछ वरदान देगी, क्योंकि वैसे तो इन दोनों की मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि नैसर्गिक रूप से दोनों ही शुभ ग्रह हैं। अगर ये आपकी मतलब अभी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, शुक्र की चल रही है, आपको बहुत लाभ होने वाला है। सभी राशि को वक्रत अवस्था खराब नहीं मानी जाती है। अगर नेटल चार्ट में भी अगर ये बकरी है तो आपको और अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बृहस्पति सौर मंडल के एक ऐसे शक्तिशाली शुभ ग्रह है कि अगर आपके नेटल चार्ट में ये लग्न में आ जाते हैं तो आपकी कुंडली के 100 दोष जो है कम हो सकते हैं। इनकी दृष्टियों का तो कोई कहा ही नहीं जा सकता है, कितनी शुभता रहती है। किसी भी भाव में आए, किसी भी गोचर में कहीं भी हो, लेकिन इनकी दृष्टियों का बराबर इस समय आपको सबको लाभ मिलेगा, जो कि उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। आकाश तत्व के स्वामी हैं, इसलिए इनका भी प्रभाव बहुत होता है। अभी मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि अभी मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद फिर ये वक्र अवस्था में ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके लिए आपको अलग से बताऊंगी। इस समय अगर हमारे जीवन के क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो 5 क्षेत्र इनसे प्रभावित रहते हैं, जैसे शिक्षा है, संतान है, आपकी आर्थिक स्थिति है, ज्ञान है, आपका विवेक है, आपकी और जीवन के वैवाहिक जीवन है। इन सबको ये अगर इनकी शुभता इनकी मिलती रहे तो आपको बहुत जीवन के संघर्षों में कमी होगी। और ऐसे लोग जो बृहस्पति प्रधान होते हैं उनको अर्निंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, उनके काम जल्दी सब फटाफट काम हो जाते हैं। जैसे एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, उनकी उनकी शादी भी अच्छी हो जाएगी, उनके बच्चे भी अच्छे होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। अगर बृहस्पति बली हो जाता है, बली कैसे होता है, या तो आपके उच्च राशि में होगा, मित्र राशि में होगा, या फिर इनके द्वारा एक पंच महापुरुष बनता है, जिसको मैंने इसका वीडियो आपको अलग से बना के दिया है, तो उसको आपको देखना होगा। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत निकट आता है और वैसे ऐसा आभास होता है कि वो पिछले घर को लौट रहा है, पर ये बात नहीं होती है। पिछले घर को लौटता नहीं है, बल्कि आपके जो अधूरे कार्य हैं, जो पिछली बार आप अभी चूक गए थे किसी कारण से पूरे करने में, उन कार्य को पूरा करना है, इसका ये संकेत देते हैं। आपका गोचर अच्छा है और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो आपके लिए परिणाम अच्छे रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो 3 दृष्टियां इस समय जो पड़ने वाली हैं उनको बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इनकी 3 दृष्टियां कन्या राशि पे और वृश्चिक राशि पे और मकर राशि पे पड़ेगी। इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है, सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल दृष्टि होगी इनकी वृश्चिक राशि पे होगी, क्योंकि इनकी मित्र की राशि है। कन्या राशि से वैसे तो इनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन सब संबंध है। बुध और बृहस्पति दोनों को मित्र नहीं मानते हैं, जबकि मकर राशि तो इनकी नीच होती है, इसलिए उससे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसका एक और मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जो डबल दृष्टि का जो लाभ या हानि जिसको होगी उसके बारे में फिर आपको अलग से बताऊंगी। इसमें केवल बृहस्पति के बारे में बताने वाली हूँ। आपको इतना ध्यान रखना है कि सात्विक रहना है। और नेटल चार्ट में कुछ कुछ घर ऐसे हैं जिनको बृहस्पति का उत्तरदायित्व मिला हुआ है, जैसे कि धनु राशि जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर मीन राशि जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, और अभी यहाँ जहाँ प्रवेश कर चुके हैं ये वहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा। हर एक राशि के लिए इसके भाव अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव जैसे अभी आपको मिल रहे थे उसमें वृद्धि निश्चित रूप से होने वाली है। इसमें जितना भी बताएं उतना कम है, लेकिन
चूँकि ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें बताती जाएँ। अगर कुछ आपके संग अनहोनी होने वाली है तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा पहले से संकेत मिल जाएगा, तो आप उससे रक्षा कर सकते हैं। होने होने वाली बात को तो रोकना मुश्किल है, अटल है जो होना है, लेकिन फिर भी अगर बचाव हो सकता है तो वो आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। इसलिए ये हम सब ये इस बात को मतलब आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसको अन्यथा नहीं लेना है। एक टाइम और बता रहे हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जब 13 अक्टूबर से शुक्र भी आ जाएँगे वृश्चिक राशि में, तो इनकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? गुरु पे, और एक गुरु की दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी। वो समय सबके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपने उसको नोट कर लीजिए। कोई अच्छा काम करना है या कोई नए काम की शुरुआत करना है तो 13 अक्टूबर से लेके और ये जो है 7 नवंबर का समय काफ़ी अच्छा रहेगा सभी के लिए। अब पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था आपको कन्या राशि तक, इसमें जो बताने वाली हूँ आपको तुला राशि से। तुला राशि में अष्टम भाव में ये गोचर कर चुके हैं, और इसके अलावा इनके 2 और भाव के मालिक हैं, तीसरे और छठवें भाव के मालिक हैं, और इसके साथ साथ एक माइनस पॉइंट ये भी है कि शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो तुला राशि वालों को इसका कम लाभ मिलेगा, इसलिए क्योंकि एक तो मित्रता नहीं है, ऊपर से भाव भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तीनों भाव इनके कारक नहीं हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं उनसे आपको बराबर का लाभ होने वाला है। जो कहाँ पड़ रही हैं, एक 12th भाव पे पड़ रही है, एक 2nd भाव पे, एक 4th भाव पे। ये दृष्टियां सभी मित्र दृष्टियां हैं। जैसे आपके 12th भाव पे है, विदेशी आगमन हो सकता है, विदेश से जुड़ के व्यापार कर सकते हैं आप, अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है तो उसमें ग्रोथ हो सकती है। थोड़ा व्यय करा देंगे, वो भी अच्छे कामों पे, क्योंकि ये 12वां भाव व्यय का भी है और इसके अलावा अध्यात्म का है, विदेशी यात्राओं का है, बेडरूम प्लेजर का है। तो बेडरूम प्लेजर में थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि 6th भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो अगर आपने ज़्यादा भोग किया तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसके संपत्ति का लाभ होगा, 2nd भाव से संपत्ति देखते हैं, परिवार का साथ रहेगा, धन लाभ होगा, और इसके अलावा हो सकता है इस दौरान कोई परिवार में नया सदस्य भी जुड़े। व्यापार में विस्तार के साथ साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। 4th भाव से संबंध रखता है प्रॉपर्टी से, आपकी मानसिक स्थिति का, आपकी माता का, इन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो है 4 नंबर जहाँ लिखा होगा वो इनका केंद्र भाव कहलाता है। तो शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो भी शांत हो जाएंगे। रोगों से परेशानी हो सकती है, जैसे मैंने बताया, पेट के रोग या हार्मोनल कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, उसका ध्यान रखना है। कि 2 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक अष्टम और एक 6 भाव। तो 6 भाव रोग ऋण शत्रु का, अष्टम भाव वैसे तो शोध कार्यों का भी है, गुप्त विद्याओं का भी है, तो उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन 2 भाव जब ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, नहीं तो मोटापा या ऐसी बीमारियों से आपको परेशानी हो सकती है। आपके लिए सब कुछ चीज़ों में आपको सावधानी, बाकी शेष समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो तुला राशि हर चीज़ से बरी है अभी, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके 7th भाव में गोचर होके आपके 2nd और 5th भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा है ये, आपके तीनों भाव बहुत अच्छे हैं, और मंगल से इनकी मित्रता भी है, और ऊपर से अभी ये आपके नक्षत्र में भी चल रहे हैं। तो ढैया का जो आप परेशानी आप भुगत रहे थे अब तक, उसमें कमी होगी। प्रभाव खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ राहत भरी सांस ले सकते हैं। किस मामले में? वैवाहिक हो सकता है, अगर कहीं प्रपोजल आ रहा है स्वीकार करिए, स्वीकार करने से आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आ सकती है। व्यापार में आप चाहे थे विस्तार नहीं कर पा रहे थे, अब तक असमंजस में थे, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। परिवार और आपका परिवार का पूरा सपरिवार और परिवार के हर एक सदस्य आपके साथ रहेगा। मित्रों का, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग होगा, क्योंकि इनकी दृष्टियों का और बता देते हैं। इनकी 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी? एक आपके 11th भाव पे, एक आपके लग्न पे, एक आपके तीसरे भाव पे। तो लग्न की दृष्टि आपका जो आपकी जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ों से भरपूर कर देगा। मतलब आपके अंदर स्वतः ऐसी
कामना जागेगी कि हर चीज़ की जानने की इच्छुकता बढ़ेगी और उससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। तो इसलिए आपका व्यक्तित्व काफ़ी ओजस हो जाएगा, तेज आपके व्यक्तित्व में दिखाई देगा। फिजिकल जो आपकी अपीयरेंस है बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपके साथ जो आपके दुश्मन थे वो आपको परास्त करने में लगे हुए थे, वो भी शांत हो जाएंगे। यात्राएं करेंगी, लाभप्रद रहेंगी। अगर शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो उससे थोड़ा आप दूर रहना है, क्योंकि ढैया भी आपके साथ थोड़ा सा परेशानी कर सकता है। आत्मबल में इतनी आपकी मतलब वृद्धि हो जाएगी या सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाएगा कि हर एक काम को आप निकलने में सक्षम होंगे। और इसके साथ साथ आपको केवल एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है किसी भी तरह का, ना आपके जीवन साथी से, ना अपनी संतान से, क्योंकि पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है। संतान सुख, संतान की ओर से शुभ समाचार। लेकिन अगर आप गर्भवती महिला हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। ऐसे रिस्की काम में अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहते तो कोई हानि नहीं होगी। दृष्टियों के लिए आपको हर चीज़ का पूरा लाभ होगा। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। आय के नए नए स्रोत, जैसे मैंने बताया, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। सभी कारण जो आपके कार्य अटके हुए थे वो सब कार्य ये संपूर्ण करने में सक्षम होंगे। बहुत अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों को। हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अगर खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके आपके लग्न और 4th भाव की लॉर्डशिप है, और चूंकि स्वामी राशि है इसलिए आपको तो कभी भी ये परेशान नहीं करेंगे। हाँ, भाव वैसे इनका कारक नहीं है। ये 6 भाव ऐसा मानते हैं कि रोग और शत्रु का है, थोड़ा वहाँ सावधानी रखनी होगी। जैसे शत्रुओं से थोड़ा सा निश्चिंत नहीं रहें, रोग से परेशानी थी, इलाज कराएं। इसके साथ कोर्ट केस में अगर कहीं से आप फंसे हुए थे उससे आप बाहर निकल आएंगे, ये बात अच्छी है। ऋण से भी बाहर निकालेंगे ये। और माता की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा, हो सकता है वो आपको उपहार दें। उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलना तय है आपके लिए। कैरियर में चारों तरफ से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। परिवार का साथ रहेगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं उनके हिसाब से और बता देती हूँ। एक दृष्टि आपके पड़ेगी जहाँ ये बैठे हैं वहाँ पर 10वें भाव पे, 12वें भाव पे और 2nd भाव पे। तो दृष्टियों का आपको पूरा लाभ मिलेगा। विदेशी यात्राएं, विदेशी कोई कार्य अगर अटके हुए थे उसमें प्रगति आएगी, धन लाभ होगा, परिवार का साथ रहेगा। कैरियर में उन्नति के साथ साथ अगर नए जॉब की तलाश कर रहे थे, निर्णय की स्थिति में है, तो आप इस समय निर्णय ले सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आपकी नेम फेम की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ समय है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो उसमें आपकी अच्छी पहुंच होने वाली है। हो सकता है कोई मंत्री पद भी समय मिले। समय बहुत उत्तम है। आपको व्यय पे थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि 4था भाव जब एक्टिवेट हो जाता है किसी भी तरह से तो वो आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर खर्चा करा देता है। सुख साधनों में जैसे आपको बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जितना चाहें उसको खर्च कर सकते हैं और नियंत्रण करना है। लेकिन मेडिकल एक्सपेंस भी थोड़े से आपको करने पड़ सकते हैं। बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा रहेगा इस प्राय, मतलब पैसे की कोई क्राइसिस नहीं होगी। आलस भी दूर हो जाएगा इस दौरान। कुछ चीज़ें जैसी हैं जो आपको थोड़ा खाने पीने का और सात्विक अपना आचरण रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो हमेशा सात्विकता बहुत पसंद करते हैं। मन, वचन और अपने कार्यों से सात्विक रहते हैं तो पूरा लाभ मिलेगा आपको। ये समय आपके लिए भी बहुत उत्तम रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 5th भाव में गोचर चल ही रहा है और 2 भाव के और के मालिक हैं। आपके 12th भाव के और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। अब लगे हाथ दृष्टियां भी बता देते हैं। जो दृष्टियां पड़ेगी आपके, एक तो 9th भाव पे, एक आपके 11th भाव पे, एक आपके लग्न पे दृष्टि पड़ेगी। जो कि इसमें ये भाव सबसे अच्छी बात है, इनका कारक भाव है। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का। इसका विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है। इसमें केवल वक्रत्व तो बढ़ जाएगा, तो जो काम में अगर सुस्ती पड़ी हुई थी और पिछले घर के भी परिणाम देते हैं। एक बात ये भी है, जब ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले कार्य जो अधूरे रह गए थे, और पंचम भाव किसका भी है, आपके पूर्व जन्मों का भी है, और 4th भाव को एक्टिवेट भी कर देंगे। तो अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपको वहाँ कोई परेशानी आ रही थी, उन समस्याओं का हल मिलेगा। लेकिन अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, देश विदेश के लिए अप्लाई किया था, अब तक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, इस दौरान आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। इसके साथ साथ अगर
विदेशी व्यापार करना चाह रहे थे उसमें प्रगति होगी। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट होगा। यात्राएं दोनों तरह की हो सकती हैं, दूर की भी और पास की भी। यात्राएं दोनों तरह से आपको लाभप्रद रहेंगी। अगर आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, वहाँ सेटलमेंट करना चाह रहे थे या आपको पीआर नहीं मिला था, उसके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके लिए चारों तरफ से, जैसे कैरियर में आपके 4 चांद लगा देंगे। कोई काम अटका हुआ था उसमें मनचाही आपको प्रगति होगी। इसके अलावा अगर पुराने जॉब में प्रमोशन नहीं था, नए जॉब की प्राप्ति के लिए ये चेंज ऑफ प्लेस भी इस समय हो सकता है। अगर आप मतलब स्वयं चाहते हैं तो चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नेम फेम की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक दृष्टि जो नाइन्थ भाव पे पड़ रही है। नाइन्थ भाव मतलब भाग्य स्थान, जिसको भाग्य का पूरा साथ इस समय रहेगा और तेजी आ जाएगी। मतलब भाग्य के सहारे जो काम अटके हुए थे, आपको लगता है ना कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। पिता के साथ संबंधों में मधुरता, पिता के हेल्थ अगर कहीं से परेशानी में थी वो भी उसमें भी सुधार होगा। अध्यात्म और धर्म से जुड़ के अगर आप रहते हैं तो आपके लिए हर तरह से चारों तरफ से ग्रोथ का समय है। आपको अपने जो पास्ट लाइफ में जो कर्म किए थे उनका फल नहीं मिल रहा था, शुभ कर काम अगर किए हैं तो उनका फल आपको मिलेगा। अगर आप तंत्र मंत्र में आपकी रुचि थी उसमें भी आपको प्रगति होगी। चारों तरफ से शुभ समाचार होंगे। आपको केवल गुरु मंत्र करना है और जैसे रेमेडी कर रहे थे अभी शनि की, क्योंकि 7.5 के उसमें चल रहे हैं आप प्रभाव में, वैसे ही करते रहें। उसके बाद आ जाती है कुंभ राशि। आपके 4th भाव में ये चल रहे हैं। उसके बाद 11th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। वैसे भाव इतने खराब नहीं है, चूंकि क्या है, कुंभ राशि अभी ये भी 7.5 के उसमें है। अब इनकी दृष्टियां देख लेते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ पड़ेंगी। एक दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी, एक 10वें भाव पे, एक 12th भाव पे। तो ये आपके लिए बहुत कहना चाहिए ऐसा गोचर है जो आप इस समय हर तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। किस तरह से, जैसे प्रॉपर्टी का काम करते हैं या नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे या पुराने घर में रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अपने घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी। आपके मानसिक क्लेश थोड़ा सा कम होगा। माता की हेल्थ में भी सुधार होगा। धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। 2 भाव ऐसे हैं, एक 11th और एक 2nd भाव। धन भाव है, एक आपके आमदनी का भाव है। पैरेलल इनकम से आपके बैंक बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है इस दौरान। आयु की भी वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो कभी आयु को कम नहीं करती है, उसको बढ़ाती है। तो आयु की वृद्धि, अगर कहीं संशय था, ऐसा बीमार थे या कहीं कोई डाउट था, तो आयु वृद्धि होगी। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ मोक्ष भाव है। अगर आप इस दौरान मेडिटेशन करते हैं या किसी ऐसी स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटीज से जुड़ते हैं या सामाजिक सेवा में आपका कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आपके अच्छे मतलब पकड़ होगी और उससे लाभ भी होगा। आपको आत्मिक शांति मिलेगी जो बहुत ज़रूरी होगी। विदेशी यात्राओं के साथ साथ उन पे हो सकता है इस दौरान थोड़ा सा आपको खर्च भी करना पड़े, तो इसमें खर्च करने में आपको लाभ होगा, उससे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि बैंक बैलेंस भी बराबर का ही देंगे। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। मैंने पहले ही बताया है, सभी को वरदान मिलने वाला है, तैयार हो जाइए, सात्विक रहिए और जैसे 7.5 का जैसे आपने अभी तक कर रहे थे रेमेडी वैसे करते रहें। गुरु के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके 3रे भाव में गोचर होके आपके 10वें और 11th भाव की लॉर्डशिप है। चूंकि स्वामी राशि है, कोई भी अपने राशि को हानि नहीं पहुंचाता है। स्वामी राशि है, भाव अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। एक 7वें भाव पे पड़ेगी, एक 9th भाव पे, एक 11th भाव पे। जो 3 दृष्टियां पड़ेंगी आपके जीवन को ये नए परिवर्तन के साथ, एक नई दिशा के साथ मोड़ने वाले हैं। तैयार हो जाइए। अगर आप अविवाहित थे, विवाह के लिए तैयार हो जाइए। वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आएगी। आपकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके व्यापार में वृद्धि के साथ साथ अगर आप डेली बेस में काम करते हैं, जो लोग रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ न कुछ ऐसी नई रोशनी का इस समय ये स्रोत दिखाई देगा। उस पे अगर आप अग्रसर होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे ये।
कैरियर में सफलता, नए जॉब की प्राप्ति, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं दोनों तरह की कर सकते हैं आप इस दौरान। उन दोनों तरह की यात्राओं से आपको लाभ होगा, चाहे व्यापारिक हो, चाहे कैरियर से, जॉब से संबंधित हो। इन यात्राओं का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। जो इसके साथ साथ आपके लिए अगर राजनीतिक हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपकी व्यक्तित्व जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। व्यक्तित्व में ज्ञान का एक ऐसा पॉइंट बढ़ जाएगा, आपका मतलब ज्ञानवर्धन इतना रहेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, फॉलो करेंगे और हर उसको स्वीकार करेंगे। बहुत अच्छा समय है हर तरह से। सभी राशि वालों को कुछ कुछ उपहार देने आए हैं ये बृहस्पति। अब 12 वर्ष बाद आएंगे, उसका आपको लाभ लेना है। अब लास्ट में बता देते हैं रेमेडी। अगर मान लीजिए ऐसा बनता है आपके कारक नहीं है या गोचर में अच्छे भाव में नहीं आ रहे हैं, उस दौरान थोड़ी सी हानि पहुंचाएंगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर बृहस्पति से खराब परिणाम मिल रहे हैं तो पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर ये अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो दान कभी भूल के नहीं करना चाहिए। जो आपका कारक ग्रह है, जो उच्च राशि में है, अच्छे भाव में आ रहा है, उसका दान नहीं करना, नहीं तो उसकी शुभता समाप्त कर रहे हैं आप, दूसरों को दान में दे रहे हैं भी। एक तो ये कि पीला दान करें, जैसे केला है, गाय को केला खिला सकते हैं, पीली दाल है, पीले बेसन के लड्डू हैं, ऐसी चीज़ें। और अगर स्वयं को और अपनी शुभता चाहिए तो एक हल्दी की गांठ जो है वो अपने पर्स में रख सकते हैं, एक छोटे से पैकेट में डाल के, तो आपको और अच्छी शुभता मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट की मदद कीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली या किसी भी तरह से उसको परेशानी हो रही है स्टडी में और वो चाह रहा है पढ़ना, तो उसकी मदद कीजिए। आप स्टेशनरी खरीद के दीजिए, जो आपकी हैसियत है उस अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिए। कुछ नहीं तो उसको आप एज ए ट्यूटर तो कम से कम गाइड कर ही सकते हैं, ये आपका इसमें कोई खर्च भी नहीं होगा। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जैसे शनि की जो 7.5 ये ढैया वाले हैं, जैसे शनि की रेमेडी कर रहे थे, उसमें कोई आपको अभी कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही करते रहें। धार्मिक स्थल में आप जाइए, वहाँ की सेवा कीजिए, वहाँ के जो गुरु हैं, जो भी पुजारी हैं, जो बन पड़े आप उनको उनकी दान कीजिए। पीले वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, पीताम्बरा जिसको कहते हैं, उनका धार्मिक आयोजन घर में कर सकते हैं। केले के पेड़ की जो जड़ होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। एक मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो केले के पेड़ की जड़ को हर हफ्ते आप या हर 15 दिन में बदल के अपनी बाहों में इसको लपेट के और फिर उसको बदल बदल के यूज़ कर सकते हैं। वो भी पुखराज की तरह ही होती है। स्टूडेंट की हेल्प करना सबसे अच्छा रहेगा। और आपके और ज़्यादा अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ आप कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र तो 100 मंत्रों के बराबर ही है, अगर ये रेगुलरिटी लाना है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें, गुरुजन की कभी अपमान नहीं करना है और सात्विक रहना है, मांसाहार नहीं करना है और ऐसे किसी की चुगली नहीं करना है। ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, अगर आप किसी की चुगली, पीठ पीछे जिसको कहते हैं, किसी की बुराई करते हैं, अपनी कमियां ना ढूंढ के दूसरों की कमियां करके उसकी बुराइयां चुगलियां करते हैं, तो बृहस्पति की जो है शुभता कम होने लगती है। और अगर लंबे समय तक आप करते रहेंगे तो आपकी जो शुभता मिलने वाली थी वो समाप्त हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत महत्व होता है। अब ये आप जब आपके ऊपर जब आएगी कोई परेशानी, तब मेरी बात आपको याद आएगी। तो अब देखिए गोचर में कहाँ है। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। और अगर कोई परेशानी है तो मेरे को अवश्य आप एक क्वेश्चन जो है फ्री में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।